लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्यावर राम। तो और भाई और बहनों, आपका स्वागत आप हमारे साप्ताहिक सभा में श्री रामचंद्र चरितमंथन की इस सभा में। जैसा आपको ज्ञात है, हम मानस में स्तुतियों पर चर्चा कर रहे हैं। सो गत सप्ताह हमने बालकांड की स्तुतियों पर चर्चा की और उसका आनंद लिया। और आज हम आगे बढ़ेंगे, अयोध्या कांड में पहुंचते हैं। और आज अयोध्या कांड और अरण्य कांड, इनमें जो मुख्य मुख्य स्तुतियां हैं उन पर चर्चा होगी। और इस पर विस्तार से वक्तव्य आदरणीय भाई श्री राम मलिक जी देंगे। राम मलिक जी से आप सब परिचित हैं। हमारा तो इनका साथ करीब 20 साल से, जब हम ह्यूस्टन में यहाँ पे आए थे रहने 2002 में आए थे। 2002 में, तो उसके 1-2 साल बाद इनसे परिचय हो गया। और इन्होंने हमारी बहुत सहायता की, बहुत प्रेरणा दी। और रामायण पढ़ने को, जानने को जो उत्सुकता है जागृत करने में मलिक जी का बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं व्यक्तिगत रूप से मलिक जी का बहुत आभारी हूँ कि इन्होंने इतना प्रोत्साहन दिया कि हमें इस तरह की प्रेरणा मिली कि हम रामायण को पढ़ें, समझें, जानें। सो पहले तो ह्यूस्टन में रहते थे, पर अब यहाँ से कुछ 4 घंटे दूर डैलस में शिफ्ट हो गए। तो मलिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। जय श्री राम। आप हम आपसे सुनने के लिए उत्सुक हैं। राम राम। आपने तो एक्सपेक्टेशन बढ़ा दिया लोगों का। जय जय सिया राम। मैं ट्राई करता हूँ, कैसा भी है ठीक ही है। तो नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित बाम भागम पाणौ महाशा यक्चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। सब विद्वानों को जय सिया राम। आज 7 स्तुतियों का है, भी बताता हूँ। ओह, इसमें सॉरी, मुझे भूल जाता हूँ मैं क्या करना पड़ता है। शेयर स्क्रीन, ओके। सबसे नीचे एक बटन होगा, ग्रीन बटन, शेयर स्क्रीन लिखा है। जी 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 जी, हाँ देख लिया मैंने। थैंक यू। उसको जस्ट क्लिक करिए। क्लिक किया। वो फाइल मिले तब तो, हाँ। सॉरी, अनाड़ी आदमी हूं ना मैं। कहाँ है वो गुड्डी, कहाँ है?
सॉरी सर। नो, जो ग्रीन, जो मेन स्क्रीन है उस पर नीचे ग्रीन बटन है, एक शेयर स्क्रीन लिखा हुआ ग्रीन है वो। यू सी दैट? अच्छा, अभी मैं यूज कर रहा था उस फाइल को और गुम हो गया हो तो। डू यू वांट टू लीव एंड जॉइन अगेन? कैसे कन्वीनियंट होगा आपको? नहीं, अभी नहीं, छोड़ देते हैं, अभी ट्राई करेंगे बाद में। पता नहीं। नहीं नहीं, आप ऐसा करिए ना, बहुत सिंपल है मलिक साहब। जो मेन स्क्रीन है वहाँ हाँ नीचे आपको ग्रीन बटन दिख रहा है, सबसे नीचे हाँ। शेयर स्क्रीन लिखा हुआ है। यू जी सी? जी। यू क्लिक दैट। हाँ, वो तो क्लिक हो रहा है मगर वो फाइल नहीं मिल रहा है। नहीं नहीं, अभी फाइल नहीं मिलेगा। आप क्लिक करिए तो एक 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 विंडो फिर अपीयर होगी बीच में, रेक्टेंगुलर। उसमें राइट में एक बटन और है, उसमें भी लिखा है शेयर, ब्लू बटन है, ब्लू। उसमें राइट बॉटम में देयर इज शेयर, ब्लू बटन के अंदर है। डू यू सी दैट? ये हमको ये टेबल जो है ना उसको इसमें डालना है। रिजेक्ट कर दिए, क्या हुआ? सॉरी सर। देखो तो इस फाइल को दिखाओ करना है। हाँ तो था फाइल में तो। फाइल हमने कहाँ रख दिया उसको? किसमें है, वर्ड में? हाँ। किसमें है? वर्ड, वर्ड फाइल, एक्सेल फाइल में था। कागज में नहीं किया हुआ, पेपर में नहीं टाइप किया हुआ। ठीक है। मैं इसमें मैं 7 श्लोक, 7 स्तुतियों का मैं पाठ पर चर्चा करूंगा। अयोध्या कांड में वाल्मीकि जी का राम के स्तुति है। अभी टेबल भी दिखा देंगे, जो कि वो 126 दोहा के छंद है। तो वो है। उसके बाद अयोध्या कांड में ही भरत और प्रयागराज की स्तुति है। फिर अरण्य कांड में अत्रि जी राम की स्तुति करते हैं। और फिर अरण्य कांड में ही शरभंग जी राम की स्तुति करते हैं। और अरण्य कांड में सुतीक्ष्ण राम की स्तुति करते हैं। फिर वहीं पर अगस्त्य राम की स्तुति करते हैं, जटायु राम की स्तुति करते हैं। तो 6 राम की स्तुतियां हैं और एक भरत जी प्रयागराज की स्तुति करते हैं। तो जब राम बन जाने लगते हैं तो चित्रकूट के पहले वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचते हैं और वाल्मीकि जी उनका स्वागत करते हैं और वो स्तुति करते हैं। वह जस्ट सेकंड। निकाल लगा देता हूँ इस पर। ये वाल्मीकि की स्तुति है। श्रुति से तु पालक राम तुम जगदीश माया जान की, जो सृजत जग पालत हरत रुख पाई कृपा निधान की, जो सहस शीशु अशीष अहिषु महिधर लखन सचराचर धनी, सुर काज
सर नरराज तम चलितलन खल निश्चर अनि छंद है। इसमें रामचंद्र जी कहते हैं कि आप वेद की मर्यादा के पालक हैं और जगदीश्वर हैं, और जानकी जी आपकी स्वरूप भूता माया है, जो कृपा भंडार आपका रूप पाकर जगत का सृजन पालन और संहार करती है। जो हजार मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वह चराचर की की के स्वामी शेष जी लक्ष्मण है, और देवताओं के कार्य के लिए आपका राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों का सेना का संहार किया है। इसमें देखेंगे कि वो तो वेद के मर्यादा के रक्षक हैं राम जी, मगर यहाँ पर सीता जी को कि उनकी माया बताते हैं कि उसी वही सब सब कुछ करते हैं। सृजन आदि शक्ति है, और आदि शक्ति जो कहा गया है पहले जो माया कहते हैं आदि शक्ति को, और आदि शक्ति जय जग उपजाया सोई अवतार ही मोरिया माया। तो जानकी जी को का माया बताते हैं अपनी, और कहा गया है उद्धव स्थिति संहार कारिणीम क्लेश हारिणीम सर्व श्रेयस्करीम सीताम न तो हम राम वल्लभ। एक मंगलाचरण का जो है बालकांड का 5वां श्लोक है। यहाँ पर दर्शनीय है कि जानकी जी करते हैं सृजन पालन और संहार, ये करते हैं जो कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो काम है वो यहाँ पर जानकी जी को मर्यादा दी गई है। और ये सृजति जग पालति हरति रूप पाई कृपा निधान की, वो इच्छा जान करके भगवान तो कहते भी नहीं है मगर समझ जाती है कि उनकी क्या इच्छा है, और उसी के अनुसार ये सब काम करती है, पालन का सृजन पालन और संहार का। तो ये जो है बहुत एक नया सिद्धांत जो तुलसीदास जी ने यहाँ दिया था, और उसी की पुष्टि कर रहे हैं वाल्मीकि जी यहाँ पर। आगे भी आप देखेंगे इसी में राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर अगन अभिनगत अखत अपार नेति नेति निगम का। यहाँ पर उनकी प्रशंसा में कह रहे हैं कि तो हे राम आपका स्वरूप वाणी से अगोचर है और बुद्धि के परे है, अव्यक्त अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर उसका नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं। तो ये यह है इसमें जग पे खन तुम देखन हारे विधि हरि शंभु नचावन हारे तेऊ न जान नहीं मरम तुम्हारा और तुम है को जाननी हारा। और तुम तो संसार दृश्य है और आप तो देखने वाले हैं, और ब्रह्मा विष्णु और महेश को तो नाचने वाले हैं, नाचनिहारा। वो भी आपका मर्म नहीं जानते हैं क्या है, रहस्य नहीं पता है उनको भी, और तुमको कौन जान सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात यहाँ बताते हैं कि ब्रह्मा विष्णु और महेश सब इन्हीं के आदेश पर नाचते रहते हैं, और ये सब ब्रह्म हैं रामचंद्र जी। जबकि वो पैदा हुए थे तब तो विष्णु का अवतार माना जाता है उनको, और विष्णु का रूप से पैदा हुए थे, मगर यहाँ पर उन्होंने दिया है कि एक तो सीता जी करती हैं और दूसरा ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश देव न सोई जाने जही देव जनाई जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। ये जो है हाँ चला गया। ये है कि जो तुम जिसको जनाओगे वही जान सकता है, और जानने के बाद तुम्हारा ही वो भक्त बन जाता है। बहुतों ने सो क्या कि तुम्हारा ही रूप हो जाता है, ऐसा बहुत लोगों का है कि नहीं है वो
उनका अपना पार्षद की तरह हो सकता है, भक्त हो सकता है, मगर वो तो भगवान तो नहीं बन जाएगा। तुम्हें कृपा तुम्हें रघुनंदन, जानत भगत भगत और चंदन। आपकी कृपा से ही भगवान रघुनंदन, भगवान भगवान भगत और चंदन, जो आपके उर के जो शीतलता प्रदान करने वाले हैं उसको जान सकता है। इसके आगे भी, चिदानंद देह मैं देह तुम्हारी विगत विकार जानत। चिदामन सच्चिद आनंद रूप है उनका। और ये जो है और सूर्य के काज से उन्होंने लिया है, जन्म लिया है। ये सब सातों कांड में किसी न किसी रूप से इसको बताया गया है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कर कहूँ करऊँ जस प्राकृत राजा। इससे इसका बहुत महत्वपूर्ण है कि मनुष्य के रूप में जो ये लीला करते हैं उस पर बहुतों लोग जो है क्रिटिसाइज करते हैं कि ये क्या कर दिया, मगर वो तो लीला कर रहे हैं। और जैसे कि नेचुरल राजा वगैरह उस टाइम में करते थे वैसा ही कर रहे हैं। गीता में भी कृष्ण जी यही कह रहे हैं कि अब जानन्ति मांग मूढ़ा मानुषीम तन्माश्रितम परम भाव मजानंतो मम भूत महेश्वर। मैंने मनुष्य का शरीर धारण किया है, इससे मूढ़ मेरा अनादर करते हैं, मेरे लोक महेश्वर भाव को नहीं जानते। और यहाँ पर पूछो राम दे कि सुनि चरित तुम्हारे, जड़ मोह बुद्धि हो सुखारे। तुम्हारा शरीर देख करके तो जो मूढ़ हैं, मूर्ख लोग हैं, वो तो मोह मोह में पड़ जाते हैं, और जो विद्वान हैं वो सुखी होते हैं। तुम जो कहो करो सब साचा, जस काछिय तस चाहिए नाचा। ये लीला कर रहे हैं भगवान, और उसमें जो भी भूमिका है उसी के तरफ नाचते हैं। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि उनको कोई कहा जाए कि ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया। तो और अंत में तो पूछते हैं कि पूछे मोह कि कहाँ रहो, कहाँ मैं पूछक सकता जन हो कहीं तुम्हें दिखाओ, तुम कहाँ नहीं हो ये बताओ, तब मैं तब तुमको कहूंगा कि कहाँ रहो। अब जो इसके बाद आएगा, कहाँ चला जाता है, भाग भाग जाता है। भरत जी का है, प्रयाग की स्तुति कर। भरत जी राम जी को वापस लाने के लिए जा रहे हैं, राजगद्दी राज दे करके उनको। तो प्रयागराज में रुकते हैं रास्ते में। तो वो प्रयागराज की स्तुति कर रहे हैं और अपना दुख बता रहे हैं उनको। और कह रहे हैं कि आप मुझको भीख दीजिए, मांगो भीख त्याग निज धर्म। आप हमको किसी तरह सफल करेंगे, हम मांगने वाले को। इसमें कह रहे हैं कि आरत काह न करे मांगो भीख त्याज निज धर्म। आरत काह न करे कर्म। वो क्षत्रिय हैं और राजकुमार हैं, तो भीख उनको मांगना अच्छा नहीं लगता है। मगर जब दुखी है वो आदमी तो कुछ भी करता है। और इसीलिए हमारी हमारी सफलता के लिए आप दीजिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न मान। यह भी बहुत बड़ा कथन है भरत जी का। और उनको बहुत दुख है कि सब लोग हमें कुटिल समझ रहे हैं, और क्योंकि मैं गुरु साहब द्रोही हो गया हूँ रामचंद्र जी का। तो और क्या हो जाता है बार बार।
आई एम नॉट वेरी गुड इन दिस। कहाँ गया आपका लिखा हुआ, इसमें पढ़िए लिखा हुआ है। कुछ होगा। ये भरत का है। हमारा फोन बज रहा है क्या? तो यहाँ अंत में वो कहते हैं कि किसका फोन है? ठीक है। तो बाद उनको देते हैं, आशीर्वाद देते हैं प्रयागराज की जो भगवती की। बाद गला निकरहु मन माही, तुम रसम राम ही कोई प्रिय नाही। तो ये आशीर्वाद लेकर के वो आगे हर्षित होकर के आगे चले जाते हैं। अब तीसरा जो है अत्रि का, अभी यहाँ से पंचवटी की तरफ जा रहे थे तो पंचवटी के पास अत्रि के आश्रम में गए हैं और अत्रि जी ने इनका उनकी स्तुति कर रहे हैं कि नमामि भक्त भक्त। ये बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है और बहुत ही भक्ति से प्रेरित है भक्त भाव से। भजामि ते पदाम्बुजम अकामिनाम। तो इसमें जो राम की स्तुति जो है ना कर रहे हैं, 12 छंदों में कर रहे हैं। नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम, भजामि ते पदाम्बुजम अकामिनाम सुधामदम। हे भक्त वत्सल, हे कृपालु, हे कम कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। पुरुषों को अपना परम धाम देने वाले आपके चरण करणों में भजता हूँ। के बाद है कि निकाम श्याम सुंदरम भवम भवाम्बुवाद मंदरम प्रफुल्ल कंज लोचनम मदारी दोष मर्चनम। आप नितांत सुंदर श्याम, संसार के रूपी समुद्र को मथने के लिए आप मंदराचल पर्वत के रूप में है। प्रणम्ब बाहु विक्रमम प्रमेय वैभवम निसंग चाप रसायकम धर्म त्रिलोक नायक। आपकी लंबी भुजाओं का पराक्रम और आपका ऐश्वर्य और प्रमेय बुद्धि, आपका तर्कस और धनुष्मान धारण करने वाले तीनों लोकों के स्वामी है। और फिर कहते हैं आगे कि दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम मुनिंद्र संत रंजनम सुरारी बंद भंजनम। सूर्य वंश के भूषण महादेव जी के धनुष को तोड़ने वाले, मुनियों और संतों को आनंद देने वाले तथा देवताओं के शत्रु असुरों को समूह को नाश करने वाले हैं। कहते मनोज वैरि वंदितम अजादि देव सेवितम विशुद्ध बोध विग्रहम समस्त दूषण आपहम। आप कामदेव के शत्रु महादेव जी द्वारा बंदित हैं और ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित विशुद्ध ज्ञानमय विग्रह और समस्त दोषों को नष्ट करने वाले। नमामि इंदिरापतिम सुखाकरम सदाम गतिम वजे सशक्ति सानुजम सचीपति ज्ञानजम। हे लक्ष्मीपति, सुखों की खान और सत्पुरुषों की एकमात्र गति, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे सचिपति, इंद्र के छोटे भाई। विष्णु भगवान को उपेंद्र भी कहा जाता है, छोटे भाई। और लोग वामन अवतार, वामन जी को उनका छोटा भाई कहते हैं इंद्र का, जो कि विष्णु के अवतार है बालक।
और स्वरूपा शक्ति सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण सहित आपको मैं भजता हूँ। तो दंग मूल ये नरा भजंते ही न मत्सरा पतंति नो भवार्णवे वितर्क बीच संकुले। जो मनुष्य मत्सर दाह ईर्षा से रहित होकर आपके चरण कमलों का सेवन करता है, वे तर्क वितर्क रूपी तरंगों से पूर्ण संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते हैं, आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ते। विविक्त वासिना सदा भजन्ति मुक्त ये मुदा निरस्य इंद्रियादिकम प्रयांति ते गतिम स्वकम। जो एकांतवासी पुरुष मुक्त के लिए इंद्रियादि निग्रह करके प्रसन्नता पूर्वक आपको भजते हैं, वे स्वकीय गति को आप अपने स्वरूप को प्राप्त होते हैं। तमेकम अद्भुतम प्रभुम निरीहमीश्वरम विभुम जगद्गुरुम च शाश्वतम तुरीयमेव केवलम। उन आपको सो अद्वितीय अभुमायिक दत्त से विलक्षण प्रभु मिन सब समर्थ इच्छा रहित ईश्वर सबके स्वामी व्यापक जगद्गुरु सनातन नित्य तुरीय मिन तीनों गुणों से सर्वथा परे और केवल अपने स्वरूप में स्थित है। भजामि भाव बल्लभम योगिनां सुदर्लभम त्वभक्त पादपम सबम सुसेव्यम मन्वा। अनूप रूप भूपतिम नतोहमुर्जापतिम प्रसीद में नमामि ते बदावज भक्ति देहि। हे अनुपम सुंदर, हे पृथ्वीपति, हे जानकीनाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मुझ पर प्रसन्न होकर मैं आपको नमस्कार होइए, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। पदावज भक्ति पठन्ति ये स्तवम निदम नारादरेण ते पदम ब्रजंती नात्र संशयम त्वदीय भक्ति संहिता। अंत में वो कहते हैं पठन्ति ये स्तवम इदम, इस मनुष्य स्तुति को आदर पूर्वक पढ़ते हैं तो आपकी भक्ति से युक्त होकर आपके परम पद को प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। ये जो छंद जो लोगों ने कम दिया है कि नाग स्वरूपिणी छंद है, बहुत ही 8-8 अक्षर वाले 4 चरण है और वो लगता रहता है कि वो पहाड़ की तरह आगे आगे जा रहा है। तो ये बहुत ही मोहक छंद है, मोहक स्तुति है। और उन्हीं के आश्रम से आगे जब जाने लगते हैं राम जी, अत्रि के आश्रम से, तो वहीं पर और सर्वभंग की मिलते हैं ऋषि वहीं पर सामने रास्ते में। तो सर, वो भी प्रार्थना करते हैं सर्वभंग ऋषि कि कहमुनि सुनि रघुवीर कृपाला संत करमान मराला जात रहूं बिरंच के धामा सुने श्रवण बन आई है रामा। ये रास्ते में जा रहे थे, अरे कि शंकर के मन रूपी मान सरोवर के राजहंस हैं आप, और मैं ब्रह्मलोक जा रहा था तो कानों से सुना कि राम जी वन में आएंगे। चितवंत पंथ रहो दिन राती, अव प्रभु देख जुरानी छाती, नाथ सकल साधन में हीना कीन्ही पिता कहानी अंदीना। सो कछ देव न मोहि निहोरा, निजपन राख्यो जन्मन चोरा, कब लगी रहूं दीन हित रागी, जब लगी मिलूं तुम्हें बन त्यागी। हे देव, यह कुछ मुझ पर आपका एहसान नहीं है, हे भक्त मन को चुराने वाले, ऐसा करके अपने पन की ही रक्षा की है। अभी दीन के कल्याण के लिए तब तक यहाँ ठहरिए जब तक मैं शरीर छोड़कर आपके धाम में नहीं मिलूं। जोग यज्ञ जब तक व्रत कीन्हा, प्रभ कह दे भगत बर लीन्हा। हे विधि सर रच मुनि सर्वभंगा, बैठे हृदय चारि सब संगा। और जोग जप पे तप सब आज को जो मुनि ने किया था वो सब भगवान को सौंप दिया और वर लिया भगवान से। हे विधि सर रच मुनि सर्वभंगा, बैठे हृदय चारि सब संगा। और फिर उन्होंने अपनी चिता जला ली और प्राण त्याग दिए।
इसकी अब सुतीक्ष्ण है, सुतीक्ष्ण शिष्य है अगस्त के, आगे जाते हैं वो पंचवटी के पास है। सुतीक्ष्ण जी कह मुनि सुनि प्रभु प्रभु विनती मोरी, स्तुति करो कवन विधि तोरी। सुतीक्ष्ण मुनि कह रहे हैं, महिमा अमित मोरी मति थोरी, मेरी बुद्धि तो छोटी है। रवि सन्मुख द्योति अंजोरी, अंजोरी माने प्रकाश उजाला, रव के सन्मुख प्रकाश, खद्योत का क्या प्रकाश होगा, जुगनू का। श्याम ताम रस दाम शरीरम, जटा मुकुट परिधन वीरम, पानुसापसर कटसु नीरम, नम निरंतर श्री रघुवीरम। ये नीलकमल माला के समान श्याम शरीर माले हैं, ये जटाओं का मुकुट, और मुनियों के बलकर वस्त्र पहने हुए, हाथों में धनुष्मान लिए तथा कमर से सर्कस कसे हुए श्री राम जी, मैं आपको निरंतर नमस्कार करता हूँ। मोह विपिन धन गहन किसानुम, संत सरोह कानन भानुम, निस्तर कर बरूथ में राजा, त्रातु सदा नो भव खगवाजा। जो मोह रूपी घने वन को जलाने के लिए अग्नि है, संत रूपी कमलों के वन के प्रफुल्लित करने के लिए सूर्य है, और राक्षस रूपी हाथियों के समूह के पछाड़ने के लिए सिंह है, और भव मीन्स आवागमन रूपी पक्षी को मारने के लिए बाज रूप है। हे प्रभु सदा हमारी रक्षा करें। अरुण नयन राजीव सुवेशम, सीता नयन चकोर निशेषम, हर हृदय मानस बाल मरालम, नौमि राम उर बाहु विशालम। हिलाल कमल के समान नेत्र सुंदर वाले सीता जी के नेत्र रूपी चकोर के चंद्रमा, शिव जी के हृदय रूपी मानस सरोवर के मानहंस, विशाल हृदय और पूजा वाले रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। संशय सर्प ग्रसन उर्गादा, शमन सुकर कर्क विषाद, भो भंजन रंजन सुरयूथ, त्रातु सदा मो कृपा बरूथ। जो संशय रूपी सर्व ग्रसने के लिए गरुड़ है, अत्यंत कठोर तर्क से उत्पन्न वाला विवाद विषाद का नाश करने वाले हैं, और आवागमन को मिटाने वाले, और देवताओं के समूह को आनंद देने वाले हैं। वे कृपा समूह राम जी सदा हमारी रक्षा करें। निर्गुण सगन विषम सम रूपम, ज्ञान गिरा गोतीत मनूपम, अमल अखिल मध्यम पारम, नौमि राम भंजन भारम। अमल अमलम अखिल मध्य मध्यम अपारम, सगुन विषम असम रूप, ये सब उनका है भगवान का। ये ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत है, तो उससे नहीं उनको जाना जा सकता। ये अनुपम निर्बल संपूर्ण दोष रहित अमल, अनंत और एवं पृथ्वी का भार उतारने वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अमल और अखिल, अमल मीन्स निर्विकार, और अखिल है उसको निर्दोष अनंत, ऐसा है। भक्त कल्प पादप आराम, तर्जन क्रोध लोभ मद काम, अति अनागर भव सागर हेतु, त्रात सदा दिन कर कुल हेतु केतु। भक्तों के लिए आप कल्प वृक्ष के बगीचे हैं, क्रोध लोभ मोह मद काम को डराने वाले हैं, अत्यंत ही चतुर और संसार रूपी समुद्र के तरने के लिए सेतु रूप है।
वे सूर्य कुल की ध्वजा राम जी सदा मेरी रक्षा करें। अतुलित भुज प्रताप बल धामा, कलिमल विपुल भंजन नामा। धर्म वर्म नर मदगुण राम, संतत संतन होतु मम राम। उनकी भुजाओं का प्रताप अतुलित अतुलनीय है, जो बल के धाम है, जिनका नाम कलयुग के बड़े भारी पापों का नाश करने वाला है, जो धर्म के कवच हैं, रक्षक रक्षक हैं, और जिनके गुण समूह आनंद देने वाले हैं, वे राम जी निरंतर मेरे कल्याण का विस्तार करें। यद्यपि विरज व्यापक अविनाशी, सबके हृदय निरंतर वासी, तदप अनुज श्री सहित खरारी, बसत मन मम कानन सारी। यद्यपि आप निर्मल व्यापक अविनाशी और सबके हृदय में निरंतर निवास करने वाले हैं, तथापि हे खरारी राम जी, खर को मारने वाले लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन में विचरण वाले आप इसी रूप में मेरे हृदय में निवास करिए। जी जान ते जानो स्वामी, सगुन अगुन उर अंतर जामी। जो कौशलपति राजीव नैना, करो सो मम हृदय नैना। जो स्वामी, जो आप निर्गुण सगुण निर्गुण और अंतर्यामी जानते हो, वे जाना करे मेरे हृदय में तो कौशलपति कमल नयन श्री राम जी ही अपना घर बनाए। अस अभिमान जाई जनि मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। सुनि मनि बचन राम मन भाए, तुम मांगो सो मैं देही। परम प्रसन्न जानु मनि मोही, जो वर मांगो देव सो सोही। मुनि का वर मैं कबहु न जाचा, समुझ न परे झूठ का साचा। हे हे मुनि, मैं भगवान कहते हैं, हे मुनि तुम मुझे प्रसन्न मानो और परम प्रसन्न मानो, जो वर मांगो वही मैं तुम्हें दूं। मुनि सुश्रिक सिंह ने कहा, मैंने तो वर कभी मांगा ही नहीं, और मुझे समझ ही नहीं आता कि क्या झूठ है और क्या सच है, क्या मांगू क्या नहीं मांगू। तुम्हें नीक लागे रघुराई, सो मोहि देहु दास सुखदाई। अविरल भगति विरति विज्ञाना, दो हूँ सकल गुण ज्ञान निधाना। तो रामचंद्र वो कहते हैं, आपको जो अच्छा लगे वही हमें दे दीजिए वर। और रामचंद्र ने कहा, मुनि तुम प्रगाध भक्ति और वैराग्य विज्ञान और समस्त गुणों का ज्ञान के निधान हो जाओ। प्रभु जो दीन सुबर में पावा, अब सो देव मोहि जो भावा। अब वो मुनि कहते हैं कि आपने तो जो आपको जो पसंद आया वो तो मैं आपने मुझको दे दिया, अब मैं जो मुझको पसंद आता है वो आप मुझे दे दीजिए। क्या अनुज जान की सहित प्रभु, चाप बान धर धाम। ममहरिय गगन इंदु इव बसं, सदा ने काम। आप अपने भाई लक्ष्मण और जानकी के साथ और बाण और धनुष के साथ निष्काम निष्काम मानी स्थिर होकर मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की भाई सदा निष्काम निवास करिए। उसके बाद अब अगस्त जी की है, अगस्त वहीं पर है पंचवटी। तुम्हें भजन प्रभाव आघारी। तुम्हारे भजन प्रभाव अघारी, जानो महिमा कछुक तुम्हारी। उमरि उमरि तरु विशाल तब माया, बल ब्रह्मांड अनेक निकाया। कहते हैं कि तुम्हारे भजन के तो हे पापों के नाश करने वाले, मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से आपकी कुछ थोड़ी सी महिमा जानता हूँ। आपकी माया गूलर के विशाल गूलर
उमरी उमरी गुलर को बोलते हैं, उमरी करूँ, गुलर के वृक्ष के समान है, अनेकों ब्रह्मांडों के समूह ही आज जिसके फल है। जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसहि न जान, जान नहीं आना। ते फल भक्ष कठिन कराला, तब है डरत सदा सो काला। घर चर और अचर जीव गूलर के फल के भीतर रहने वाले छोटे छोटे जंतुओं के समान ब्रह्मांड रूपी फलों के भीतर बसते हैं, और वे अपने छोटे से जगत के सिवा दूसरा कुछ नहीं जानते। उन फलों का भक्षण करने वाला कठिन और कराल काल है, और यह काल भी सदा अपनी आपसे भयभीत रहता है। ते तुम सकल लोकपति साई, पूछे मोहि मनुज की नाई। यह वर मांगो कृपा निकेता, बसो हृदय श्री अनुज, हृदय श्री अनुज समेता। अपने समस्त लोकपालों के स्वामी होकर भी मुझसे इस तरह मनुष्य मनुष्य की तरह पूछते हैं। यह वर मांगो, मैं आपसे मांगता हूँ, यह वर मांगता हूँ कि सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में निवास किए। भी वही मांगते हैं कि मेरे हृदय में निवास करिए। अविरल भगत विगत विरति सत्संगा, चरण स्वरूप प्रति अभंगा। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजन ही संता। मुझे प्रगाढ़ भक्ति वैराग्य संसंग और आपके चरण कमलों में अटूट प्रेम प्राप्त हो। यद्यपि आप अखंड और अनंत ब्रह्म हैं और अनुभव से ही जाने जाने जाते हैं, और जिनका संत जन भजन करते हैं। अस्तु रूप बखानो जानो, फिर सगुन ब्रह्म रति मानो। संत दासन देव बराई, ताते मोहि पूछो रघुराऊ। अद्यप मैं आपके ऐसे रूप को जानता हूँ और इसका वर्णन भी करता हूँ, तो भी लौट लौट कर मैं सगुन ब्रह्म में आपके सुंदर सुंदर प्रेम स्वरूप में ही प्रेम मानता हूँ। आप सेवकों में सदा ही बड़ाई कर दिया करते हैं, इससे हे रघुनाथ जी, आपने मुझसे पूछा है कि कहाँ रहे, तो उनको पंचवटी में जगह का बताते हैं। दंडक वन पुनीत प्रभु करहूं, उग्र साप मुनिवर कर, वहां जाने के लिए उनको कहते हैं, गोदावरी के नजदीक में। अब अंतिम जो है जटायु की राम की स्तुति है। सीता हरण के बाद रावण के युद्ध में वो घायल हो जाते हैं, जटायु जी मृत्यु के पास पहुंच जाते हैं, तो वहां पर राम जी उनसे मिलते हैं जटायु से, तो वहां पर वो कर रहे हैं जटायु। जय राम रूप अनूप निर्गुण, सगुन गुण प्रेरक सही। दस सिंह बाहु प्रचंड खंडन, चंड सर मंडन मही। पाथोद गात सरोज मुख, राजीव आयत लोचनम। नित नौमि राम कृपाल, बाहु विशाल मोचनम। हे राम जी, आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है, आप निर्गुण हैं, सगुण हैं, और सत्य है, सत्य ही गुणों के माया के प्रेरक हैं। 10 सिर वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने के लिए प्रचंड बाण धारण करने वाले, पृथ्वी को सुशोभित करने वाले, जलयुक्त मुख के समान शरीर वाले, कमल के समान मुख और लाल कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, विशाल भुजाओं वाले और भव्य से छुड़ाने वाले कृपाल श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। बल प्रमेयम मनदि व्यक्तमेकम मुदितम अवगोचरम। गोविंद गोपर द्वंद हर विज्ञान घन धरनीधरम। ये राम मंत्र जपंत संत अनंत जन मन रंजनम। नित नौमि राम अकाम प्रिय काम, आदि खल दल गंजनम। आप अपरिमित बल वाले हैं, अनादि अजन्मा अव्यक्त निराकार, ए अगोचर अलक्ष्य
वो बिंद वेद वाक्यों द्वारा जानने योग्य, इंद्रियों से अतीत, जन्म मरण सुख दुख हर शोक आदि से परे, द्वंद्वों को हरने वाले, विज्ञान की घन मूर्ति और पृथ्वी के आधार हैं। तथा जो संत राम मंत्र को जपते हैं उन अनंत सेवकों के मन को आनंद देने वाले हैं। वो निष्काम प्रिय तथा काम आदि दुष्टों के दमन करने के लिए राम जी मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। जय श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक विरज अज कहीं गावहीं, कर ध्यान ज्ञान विराग जोग अनेक मुनि पावहीं। सो प्रगट करुणा कंद शोभा, बृंद जग अग जग सोहई मोहई, मम हृदय कम पंकज भृंग अंग अनंग बहु सोई। जिनको श्रुतियां माया से परे ब्रह्म व्यापक निर्विकार और जन्म रहित कहकर ज्ञान करती है, मुनि जिन्हें ध्यान ज्ञान वैराग्य और योग आदि अनेक साधन करके पाते हैं, वही करुणाकंद शोभा के समूह स्वयं श्री भगवान प्रकट होकर जड़ चेतन समझ को मोहित कर रहे हैं। मेरे हृदय कमल के भ्रमर रूप उनके अंग अंग में बहुत से कामदेवों की छवि शोभा पा रही है। जो अगम सुगम स्वभाव निर्मल असम समशीतल सदा, पश्यंति जम जोगी जतन करी, करत मन गो बस सदा सदा। पश्यंति जम जोगी जतन करी, करत मन गो बस सदा। सो राम रमा निवास संतत, दास बस त्रिभुवन धनी धनी, मम उर्वसं सो समन संसृति जासु कीरति पावनी। जो अगम और सुगम है, निर्मल स्वभाव के हैं, विषम और सम है और सदा शीतल शीतल शांत है। मन और इंद्रियों को सदा वश में करते हुए जोगी बहुत साधन करके जिन्हें देख पाते हैं, वे तीनों लोगों के स्वामी रमा निवास राम जी निरंतर अपने दासों के वश में रहते हैं। वही मेरे हृदय में निवास करें, जिनकी पवित्र कीर्ति आवागमन को मिटाने वाली है। अविरल भगति मांग बर गीत गयो हरिदास। अविरल भगति मांग करके वो चले जाते हैं, भगवान के धाम में चले जाते हैं, और उनका क्रियाक्रम अंत्येष्टि क्रिया राम जी भगवान खुद ही करते हैं। इस तरह से सारे स्तुतियां खत्म हो गई। कुछ मैंने ठीक से नहीं काम किया, मगर कोशिश तो बहुत कर लिया। ये आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ अगर कोई प्रॉब्लम है हुआ हो तो। जी, जय सिया राम। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद मलिक जी। आज भाई श्री राम मलिक जी ने अयोध्या कांड और अरण्य कांड में आई मुख्य मुख्य स्थितियों पर वक्तव्य दिया। और अरण्य कांड तो स्तुतियों से भरा हुआ है। हर पंक्ति और हर शब्द स्तुति है। सारी रामायण ही स्तुति से भरा हुआ है। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस आज के चर्चा में आपका अगर कोई मन में प्रश्न हो, कोई 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 जिज्ञासा हो, तो अभी अपने पास समय है। जय सिया राम। जय श्री राम दीदी। एक पूछना है मुझे कि जग पेखन तुम देखनी हारे, विधि हरि शंभु नचावनी हारे, इसे और स्पष्ट थोड़ा सुनना चाहूंगी। ऐसा है कि वो कारण है कि ये तो जगत जो है वो तो दृश्य है। जग पेखना, तुम तो देखते ही रहते हो भगवान, आप उनको सबों को देख रहे हैं। और विधि हरिहर और जो ब्रह्मा विष्णु और महेश जो हैं वो नाच रहे हैं। इसका बहुत लोगों ने डिफरेंट किया है कि, क्योंकि पहले ही आप बता चुके हैं वो कि सीता जी जो हैं वो काम करती हैं, सब वो माया है उनके भगवान के, और वही सृजन और पालन और संहार करती हैं। मगर यहाँ पर ये तीनों भी जो है ना वो काम करते हैं।
ब्रह्मा सृजन करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शिव जी संहार करते हैं उसका। तो और वो सब नाचते रहते हैं किसके ऊपर? भगवान देख रहे हैं ऊपर में और वो नाच रहे हैं उनके समझ, देख देखने देखते देखते रहते हैं उनको, कंट्रोल करते हैं। वैसे जैसे कि बॉस बैठा रहता है और वो लोग भागते रहते हैं, अपना अपना काम करते हैं। तो यही इसमें दिया हुआ है, यही लोगों का मत है इसके बारे में। इसमें कुछ डिफरेंस है कि क्या काम ये करते हैं, क्योंकि भगवान को तो एक जगह बताया गया है कि वो विष्णु के अवतार है, और यहाँ पर नहीं, यहाँ पर तो तीनों जो हैं उनके इशारे पर नाचने वाले लोग हैं, उनके कर्मचारी हैं। तो यही हमारा इसमें है। बहुत बहुत धन्यवाद मलिक जी। और आप में से किसी का कोई प्रश्न या शंका? चलिए मलिक जी के लिए तालियां हो बहुत जाए। बढ़िया व्याख्या रही, बहुत अच्छी व्याख्या रही। हालांकि तकनीकी पक्ष से परेशान हो गए थे श्री मरीज जी, लेकिन वो फिर भी उन्होंने मानस पढ़ के कितनी अच्छी व्याख्या करी, बहुत अच्छी व्याख्या करी। बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी। तो अब आगे बढ़ते हैं। आज अरण्यकांड की व्याख्या हो गई। अब अगले अगले सप्ताह किष्किंधा किष्किंधा कांड और लंका कांड की स्तुतियों पर आदरणीय सुश्री विनीता मिश्रा जी व्याख्या करेंगी। तो और उसके बाद में अंत में किष्किंधा कांड और लंका कांड, ठीक है ना मैंने? हाँ, क्योंकि सुंदरकांड में हमने कोई स्तुति चुनी नहीं, वही फिर वही वाली बात आई थी कि वो क्या छोड़ दिया, तो वो क्या छोड़ें और क्या रखें। अम, और अंत में 24 फरवरी को उत्तराखंड में भाई श्री राकेश चौबे जी उनकी स्तुतियों की व्याख्या करेंगे। ये पूरा जनवरी से हमने ये थोड़ा सा समझने का प्रयास किया है मानस की स्तुतियों का। और ये फरवरी के अंत तक 2 महीने करीब करीब ये कार्यक्रम चलेगा। और रामायण अधिवेशन बड़ा तेजी से आगे बढ़ रहा है। बहुत सारे हमारे पास रिसर्च पेपर आए और उनकी एक्सेप्टेंस लेटर, स्वीकृति पत्र मेरे अनुज शिव हैंडल कर रहे हैं और वो ईमेल से भेजा है। अगर आपने एब्स्ट्रैक्ट सबमिट किया हो और उन्होंने देखा होगा, और आपको मैं भी देखता हूँ, तो वो लेटर भेजता है ईमेल से। और ना मिले तो एक स्पैम फोल्डर जरूर देखिए, आजकल हम लोग का कई बार ईमेल स्पैम फोल्डर में चली जाती है। और वहाँ पे भी नहीं मिले तो फिर आप हमें सूचित करें, फिर वो फाइंड आउट कि क्या क्या गड़बड़ है। हाँ, ये भी आपको ज्ञात है कि अगर आप वहाँ जयपुर नहीं आ सकते किसी कारणवश, तो आप ऑनलाइन भी प्रेजेंट कर सकते हैं पेपर। तो वो बाद में अगले वीकेंड या कभी स्केड्यूल करेंगे। तो वो बट प्रोसेस वही है कि एब्स्ट्रैक्ट सबमिट करिए, रजिस्टर करिए, आदि आदि। राइट। मेरे लिए कोई आपका प्रश्न? पूरा पेपर सर कब किसको भेजना है भाई सर? पूरा पेपर ये अभी मुझे मेमोरी से याद नहीं है, वो हमने वेबसाइट पे डाला हुआ है। वेबसाइट पे? अच्छा, फिर से लेकिन देखेंगे क्योंकि हमें एब्स्ट्रैक्ट का ही दिखा था। हाँ, नहीं नहीं, पूरा पेपर भेजना अनिवार्य नहीं है। आप अनिवार्य चाहें नहीं है? हाँ, वो अच्छा। अनिवार्य नहीं है। अगर आप चाहें तो पूरा पेपर भेज सकते हैं। और उसकी कुछ लास्ट डेट है और वो भी ईमेल से भेजना है। अब मैं आपको देख के बता सकता हूँ, नहीं तो वेबसाइट पे वो इन्फॉर्मेशन है। मेरे ख्याल से फिर से देखते हैं। फरवरी के अंत में ऐसा कुछ है, आप देख लीजिए जरा हाँ, प्लीज। 27-27 फरवरी कुछ ऐसी डेट थी। हाँ हाँ, लेकिन ऐसा कुछ है। कहाँ भेजना है, कैसे भेजना है, वो शायद हमें बहुत हाँ, अच्छे से स्पष्ट नहीं वो हो ईमेल पाया से था। भेजना है। आई थिंक वो कॉन्फ्रेंस आज ही मैंने देखा, ओम नीरव जी का हम्म। ईमेल से वो पेपर आया हुआ है। कैसे भेजना है, ये नहीं कैसे नहीं नहीं भेजना है ये मुझे। नहीं नहीं, उसको आपको देखिए, वो पेपर आप लिखेंगे, वो इसका हाँ एक डॉक्यूमेंट बनेगा, वर्ड डॉक्यूमेंट, वो सारी हाँ, जानकारी तो वैसे ही वेबसाइट। आएगा, हाँ, और क्या। हाँ, तो उसको जी बस जी। वो ईमेल से अटैच करना है, ईमेल भेज दीजिए, उसमें अटैच कर दीजिए उस डॉक्यूमेंट को। ओके, ठीक है। हाँ हाँ, और धन्यवाद। ये सब जानकारी वेबसाइट पर है। और कोई प्रश्न?
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जय श्री राम। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। जय श्री राम।